हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और काफ़ी अधिक स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अलग से वीडियो बना जाए, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जो भी टॉपिक रेलेवेंट होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके आपके एग्जाम तक। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके एग्जाम से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, विजिट करके उनमें जितने भी क्वेश्चंस वाले वीडियो हैं वो जरूर देखें। एग्जाम से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की किस प्रदेश में एंटीजोल मृदा मिलती है? तो ये मिलती है पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। पूर्णतः पश्चिमी क्षेत्र में एंटीजोल मृदा नहीं पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र का तो यहाँ पर का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर मिलती है एंटीजोल मृदा। तो ये आप ध्यान रखें, एरिडोजोल पूर्णतः पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है राजस्थान के। अब ये जो एंटीजोल मृदा है, यह है मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। राजस्थान को वैज्ञानिक मृदा के वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि के क्षेत्र से। ये क्वेश्चन शायद 1-2 एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है ताकि आपको इसके बारे में पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोह मृदा पाई जाती है? तो लाल लोह मृदा पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसकी लोकेशन है यहाँ पर, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। इमेज बन जानी चाहिए आपके माइंड में, ताकि आपको एग्जाम तक ये याद हो कि लाल लोम मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। सैम किस स्थिति से संबंधित है? सैम संबंधित है पारिस्थितिकी में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में दलदली स्थिति बनती है अत्यधिक पानी के रिसाव से, उसको बोला जाता है सैम। सैम की समस्या, ये जो समस्या है ये इंदिरा गांधी नहर के जो पास में काफ़ी मिलती है देखने को, तो इससे पारिस्थितिकी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान कृषि आयोग ने मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये किया है 14 भागों में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। और वैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में किया गया मृदा का वर्गीकरण? ये किया गया है 5 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो निम्न में से कौन सा जलोढ़ मिट्टी का उपनाम नहीं है? यहाँ पर दे रखे दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी और वन्य मिट्टी। तो यहाँ पर जो ये वन्य मिट्टी है, यह जलोढ़ मिट्टी का उपनाम नहीं है, बाकी सब जलोढ़ मिट्टी का उपनाम है। अब बात करें, जो ये जलोढ़ मिट्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं। इसका निर्माण होता है नदियों के द्वारा, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? बागड़ और खादर। तो इन दोनों प्रकारों का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर ये जो प्रकार दे रखे हैं, यहाँ पर ये मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण है। तो ये आप ध्यान रखें, इन 5 का नाम आपको याद होना चाहिए। एंटीजोल मृदा, एरिडोजोल, एल्फिजोल, वर्टिजोल और इंसेप्टिजोल। तो अब देखते हैं कौन सा असुमेलित है। यहाँ पर दे रखा है एंटीजोल मृदा बलुई मिट्टी, फिर आगे दे रखा है एरिडोजोल मृदा शुष्क मिट्टी, एल्फिजोल मृदा काली मिट्टी, वर्टिजोल मृदा काली मिट्टी और इंसेप्टिजोल मृदा लाल चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पर असुमेलित है ऑप्शन नंबर सी, एल्फिजोल मृदा। एल्फिजोल मृदा जलोढ़ मृदा होती है। यहाँ पर लिखा है काली मिट्टी, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब मैं आपको बता दूं, जो सबसे सेकंड नंबर पर दे रखी है बी नंबर पर एरिडोजोल मृदा, ये इस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। फिर जो ये एंटीजोल है, ए नंबर पर दे रखी है, वो पाई जाती है इस क्षेत्र में। और सी नंबर पर जो दे रखा है एल्फिजोल, ठीक है, एल्फिजोल मृदा जिसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्टिजोल यानी काली मिट्टी, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और इंसेप्टिजोल राजस्थान के जो ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। और इन क्षेत्र में ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल द्वारा मिट्टी का अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो जल द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। राजस्थान के दक्षिणी जो ये पूर्वी क्षेत्र है, इसमें
जल के द्वारा अत्यधिक मिट्टी का अपरदन होता है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा, यहाँ पर एक नदी भी बहती है, चंबल नदी। तो चंबल नदी के द्वारा अत्यधिक मिट्टी का मतलब अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? तो भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का अफवाह क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा लूणी नदी का जो अफवाह तंत्र है वो भी, उसमें भी भूरी मिट्टी का प्रसार है। तो ये दोनों आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागौर और पाली जिलों में, जिसको बागड़ प्रदेश कहा जाता है, में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये मिट्टी है भूरी पीली रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट दे रखा है, काली तथा रेगर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो ये है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी की लवणीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान होता है अगर मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन किन किन एग्जाम में पूछा गया है, तो इनका आपको ध्यान में होना चाहिए। राजस्थान में अरावली प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण, अविवेकपूर्ण कृषि, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये जो तीनों कारण है ये आपको ध्यान में होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वापस देखते हैं, वनोन्मूलन, अत्यधिक पशुचारण और अविवेकपूर्ण कृषि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण है। तो ये कारण है प्रतिवर्ष यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको पता है कि राजस्थान के पूर्वी भागों में मुख्यतः एक तो चंबल नदी बहती है, जिसके कारण नवीन जलोढ़ मृदा का यहाँ पर जमाव होता है हर वर्ष। तो इस कारण यहाँ पर उर्वरता हमेशा बनी रहती है। तो ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर भूरी बलुई मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये आप ध्यान रखें। अगर यहाँ पर रेतीली मिट्टी आता तो रेतीली मिट्टी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिट्टी अपरदन के निम्नांकित में से किस प्रकार के राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ये होता है वायु अपरदन से। ठीक है, वायु अपरदन से अत्यधिक मिट्टी का अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये आप ध्यान रखें। और जो वायु अपरदन अत्यधिक कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक होता है वायु अपरदन से मिट्टी का अपरदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी होती है जो हाड़ौती क्षेत्रों में पाई जाती है? ये पाई जाती है काली मिट्टी, जो कि कपास के लिए काफी उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो ये माना जाता है खेजड़ी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है और इससे प्राप्त जो चारा होता है उसको कहा जाता है लूंग। और इसकी सब्जी, जो ये खेजड़ी है, इसकी सब्जी को बोला जाता है सागरी। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसका आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय या फिर क्षारीय हो जाती है? तो ये है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन नहीं है, आगे दे रखा है विस्तार क्षेत्र मिट्टियों का। एग्जाम में यहीं से अधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सभी मिट्टियों को यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपको अगर किसी भी मिट्टी में से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। तो जो रेतीली मिट्टी है उसका विस्तार है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। अगर जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और शेखावटी का क्षेत्र, जिसमें चूरू सर्वाधिक है। ठीक है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। अंशतः यहाँ पर गंगानगर में भी पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। मुख्यतः ये यहाँ पर दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है, पर्वतीय मिट्टी किन किन जिलों में पाई जाती है? ये पाई जाती है उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर में। तो यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं आप। ये मैप थोड़ा छोटा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि इन जिलों में पाई जाती है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और अजमेर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस जिले में पर्वतीय मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इनमें से 3 आपको दे देंगे, एक कोई और दे देगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आगे दे रखा है जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भागों में पाई जाती है, मुख्यतः अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में, ठीक है, यहाँ पर ये पाई जाती है। और काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है हरदोई प्रदेश में। फिर नेक्स्ट आगे दे रखा है लाल चिकनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है उदयपुर संभाग में, संपूर्ण उदयपुर संभाग में, जिसमें राजसमंद में ये नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में पाई जाती है, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आगे दे रखा है लाल काली मिट्टी, ये पाई जाती है मुख्यतः 3 जिलों में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी में। भूरी मिट्टी पाई जाती है बनास नदी बेसिन और लूणी नदी बेसिन में। और लवणीय मिट्टी पाई जाती है बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और श्री गंगानगर जिलों में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। पीडीएफ बनाने में काफ़ी अधिक टाइम लगता है, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें। अपने स्टडी रिलेटेड एक ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेके आते रहें। एग्जाम से पूर्व अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको एग्जाम में यहाँ से काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा। चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जो वीडियो दे रखे हैं वो जरूर देखें। जो भी पिछली सीरीज थी, जैसे कि महिला सुपरवाइजर की थी, सेकंड ग्रेड एग्जाम की थी, काफ़ी अधिक क्वेश्चंस आए थे। हमने एग्जाम से पहले काफ़ी अधिक जो ये क्वेश्चंस वाले सीरीज चला रखी थी, उनमें से काफ़ी अधिक क्वेश्चन आए थे। असिस्टेंट इंजीनियर में भी काफ़ी अधिक क्वेश्चन आए थे। तो आप जो प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखे हैं उनको जरूर जाकर देखें, आपको 100% वहाँ से लाभ मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।